हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं स्मिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हिमालयन हिंदी एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का यह क्लास उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो हिंदी साहित्य से किसी भी हिंदी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नेट जीआरएफ हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हो। ठीक है, हम बात करने वाले हैं कि हिंदी कहानी से कैसे प्रश्न बनते हैं। छोटी सी क्लास रहेगी, लास्ट तक देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, और जो भी नए साथी हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और ये हमारा ओल्ड चैनल है, यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस आप सभी के लिए फ्री में हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे लिया गया है, आप देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारे पास ये रखी है और मैं इसकी क्लास भी बना रही हूँ कुछ कुछ साथियों। तो अभी मैं फिर से जो है रिस्टार्ट करने वाली हूँ। अभी पूरा फोकस हमारा यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट पे था, तो जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं कर पा रही थी, बट मैं फिर से कंटिन्यू करना चाहूँगी आप सभी के सपोर्ट से। और जल्द ही हमारा ऐप आ रहा है, 6 अप्रैल को ऐप आ जाएगा, तो फिर वहाँ पे आपको फुल कोर्स हिंदी साहित्य का मिल जाएगा हमारा। ठीक है, जो मैं 2019 से पढ़ाती आ रही हूँ, तो ये कोई नया कोर्स मैं नहीं लॉन्च कर रही हूँ। ठीक है, मतलब कोर्स नया है, एडिटिंग नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, बट मैं पढ़ा रही हूँ 2019 से हिंदी साहित्य। नेट जीआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत सारे साथियों ने हमारे साथ सफलता हासिल की है, क्योंकि आपको पता है मैं पहले जो है यहाँ एडू क्लासेस पे पढ़ाती थी, जहाँ पे 48,000 सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं। आप देख सकते हो ये नेट जीआरएफ की क्लास है जिसको 60,000 लोगों ने देखा है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा फीडबैक मिला है और बहुत सारे साथी ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया था। ठीक है, तो आप सब समझ सकते हो कि एक सही गाइडेंस में आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, हाँ, आपको पता होगा हिंदी साहित्य 2019 से मैं पढ़ा रही हूँ, 2019 से पहले कोई एक आध लोग पढ़ा रहे होंगे और मैंने सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया था हिंदी साहित्य यूट्यूब पे। ठीक है, तो चलिए फिर एक नई शुरुआत है हिमालयन हिंदी एकेडमी के साथ। बट अब जो है हम कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि अब हमारा एप्लीकेशन आ रहा है, ऐप जिस पर हमारा कोर्स लॉन्च हो जाएगा। हमारी ई बुक जो तैयार हो चुकी है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बट मेरा पूरा फोकस अभी जो है पेपर फर्स्ट पे, क्योंकि मैं पेपर फर्स्ट जो पढ़ा रही हूँ उससे अभ्यर्थियों को बहुत लाभ हो रहा है। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट तो मैं अच्छे से पढ़ा ही रही हूँ, लेकिन पेपर फर्स्ट भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ। तो जिन भी साथियों को यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारे साथ हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारा है, मैंने बता दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से ये क्वेश्चन बना है और इसको कैसे पढ़ना है, यदि आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों का वर्णन करते हुए इनमें से 3 कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में चुना है। भाव प्रधान है इसमें, मतलब ये मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है इंदुमती, जो किशोरीलाल गोस्वामी की है। सेकेंड ऑप्शन है प्लाह की चुड़ैल, मास्टर भगवान दास की है। सी ऑप्शन है 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल की ही है। डी ऑप्शन है पंडित और पंडिताइन, गिरिजादत्त वाजपेयी की है। और ई ऑप्शन है दुलाई वाली बंग महिला। तो पहले तो जो नए अभ्यर्थी हैं वो इसको नोट कर लीजिए कि कौन सी कहानी किस रचनाकार की है। ठीक है, अब नोट करेंगे कि भाव प्रधान जो कहानियां हैं वो सेकेंड ऑप्शन में है। पहला है इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की, फिर आपका आ जाएगा 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी की, और ई ऑप्शन दुलाई वाली बंग महिला। इनमें से हम दुलाई वाली पढ़ चुके हैं पूरी कहानी, तो आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। मैंने इकाई जो है हिंदी कहानी जो है, मैंने उसमें काफ़ी कहानियाँ कंप्लीट कराई हैं। अभी हम जो है पिता कहानी पढ़ चुके हैं और परिंदे कहानी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कहानी है उसने कहा था। उसने कहा था जो कहानी है आपके सिलेबस में लगी है, चाहे वो नेट जीआरएफ के लिए हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आप लोग बताइए उसने कहा था कहानी की रचनाकार कौन है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है।
आपको पता होगा गुलेरी जी ने मात्र 3 कहानियां लिखी हैं। गुलेरी जी ने मात्र 3 कहानियां लिखी हैं, ठीक है, और 3 कहानियां लिखकर ही ये फेमस हो गए। उनमें से एक थी उसने कहा था। उसने कहा था जो है ये 1915 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, 1915 में प्रकाशित हुई थी। हमारी जो क्लासेस आती है उसमें आपको प्रकाशन वर्ष और जन्म समय ये स्पेशल विशेष रूप से पढ़ाया जाता है, और इसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है विद्यार्थियों को। तो इसमें कहा गया कहानी के आधार पर उपयुक्त कथन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लाहौर के बम्बू काट वालों की बोली मरहम लगाने का काम करती है। फिर है बी, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, वह बाल्टी से गंदला पानी फेंकते हुए जर्मनी में वाह का तर्पण करने लगता है। सी ऑप्शन है सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई है। डी ऑप्शन है लहना सिंह दिया सलाई से सिगरेट जलाकर पीने लगा। ई ऑप्शन है लहना सिंह ने 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। तो क्या इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसके लिए साथियों आप देख सकते हो कि हिंदी कहानी से कैसे प्रश्न बन रहे हैं। आपको पूरी कहानी पढ़नी है और बहुत समझ के पढ़नी है, ठीक है, ये इस चीज को ध्यान रखना। अगर आपको हिंदी कहानियां पढ़नी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहां पे पूरा जो जितने भी कहानियां टेक्स्ट रूप में लगी हैं 21 वो सभी पीडीएफ में मिल जाएंगी, आप डाउनलोड करके फ्री में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन होगा वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, वह बाल्टी से गंदला पानी फेंकते हुए जर्मनी के बादशाह का तर्पण करने लगता है। और सी ऑप्शन है सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई थी। फिर ई ऑप्शन है लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ईदगाह कहानी से। ईदगाह कहानी किसकी है? प्रेमचंद जी की है। ईदगाह कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन है। उपयुक्त कथन कौन सा है? फर्स्ट है ए, हामिद को अपने अब्बा जान एवं अम्मी जान के ना होने का बहुत दुख है। वी ऑप्शन है महमूद ने सिपाही खरीदा है। ध्यान रखना सी ऑप्शन है नूरे को भिश्ती पसंद आया। डी ऑप्शन है समी अपनी खंजरी हामिद से बदलना चाहता है। ई ऑप्शन है बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। तो ये तो सही है, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। तो ई जब सही है तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि ई इसमें है नहीं। तो अब आगे आपको बढ़ना है और देखना है कौन से ऑप्शन सही होंगे, है ना। तो देखिए साथियों यहाँ पे जो है आपका थर्ड ऑप्शन होगा सही। अब आपको बताना है कि नूरे को भिश्ती पसंद आया, नूरे ने क्या खरीदा है, नूरे ने क्या खरीदा है, आपको ये बताना है, ठीक है। बाकी ये भी हामिद को अपने अब्बा जाने और अम्मी जाने के ना होने का बहुत दुख है। कोई दुख नहीं है, उसको पता ही नहीं है, सिर्फ उसको इतना पता है कि उसकी जो माँ है वो भगवान जी के यहाँ गई है, वो उसकी जो बताती है ना, जो अमीना होती है वो बताती है ना। तो आपको ये कहानी पढ़नी है, फिलहाल ये पूरी कहानी पढ़नी है और समझनी है। तो फर्स्ट है महमूद ने सिपाही खरीदा। महमूद ने क्या खरीदा? सिपाही खरीदा, सही है। और सम्मी अपनी खंजरी हामिद से बदलना चाहता है, ये मैच करने के लिए आ सकता है। नूरी ने क्या खरीदा था, ये आपको बताना है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका ये मैच करने के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इस तरीके से मैच करना है। तो उसके लिए भी सभी कहानी कोशिका घटवार कहानी है, परिंदे कहानी है, कानों में कंगना है, राही है, कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते हैं थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए। तो ये तो है राही से एकाफोर, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर आता है ऐसी ही खाने पीने की तकदीर लेकर पैदा हुआ तो मेरे भाग क्यों पड़ा। ये कोसी का घटवार जो है उसमें लक्ष्मा कहती है अपने बेटे के लिए, ठीक है। तो वी का फर्स्ट हो गया। किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। ये परिंदे से है, ठीक है। लोग अपने अलौकिक बातें कब तक होने देगा, भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है, कानों में कंगना। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा।
ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट भी ये पंक्तियां पूछी जा सकती हैं। जो लोग जून एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नोट कर लेना, और आपको हिंदी कहानी पढ़कर ये देखना है कि ये किस का कथन है, ये भी पूछा जा सकता है, किस पात्र के कथन है। तो मैंने आपको बता दिया, कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, ये तो जो राही में अनीता है उसका है, और ऐसा ही खाने पीने की तकदीर लेकर ये लक्ष्मा का है। ठीक है, किसी चीज को न जानना यदि गलत है, ये किसका है, लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देंगे, तो इस ये किसी का भी कथन नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही लिखा है लेखक के द्वारा। सी ऑप्शन का बताना है कि ये किसने कहा है। किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। ठीक है, आई होप आपको क्लास पसंद आएगी और समझ में आएगा कि हमें तैयारी कैसे करनी है, हिंदी कहानियों की तैयारी कैसे करनी है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ना है तो आपको सरस्वती भी पढ़ना है, सरस्वती पढ़नी है तो आपको दृष्टि पब्लिकेशन भी पढ़नी है, और टेक्स्ट तो पढ़ने ही पढ़ने, क्योंकि अभी का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है साथियों। क्योंकि जो मेहनत करेगा वही एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा। आप देख रहे हैं लोगों को सालों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं तैयारी करते करते। ठीक है, और आपको पता है मैंने अपना एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई किया है 2018 में पीजी के साथ। तो आप लोग को एक सही गाइडेंस में आप तैयारी कर सकते हैं। और अभी मैं जो है उतनी मेहनत नहीं कर सकती थी, लेकिन मेहनत कर पाऊँ इसके लिए मैंने आप सभी के लिए एप्लीकेशन चुना है, ऐप चुना है, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएँ हमारे साथ, है ना। एक क्रम से सारी क्लासेस जो है क्रम से मिल जाएँ, सभी पीडीएफ क्रम से मिल जाएँ, है ना। जो मेरे नोट्स हैं वो आपको सही से मिल जाएँ, ये सारी चीज़ों के लिए मैंने ऐप चुना है हिमालयन हिंदी अकेडमी। तो बहुत जल्द आप सभी के बीच आ रहा है, आप सभी लोग सपोर्ट करिएगा और चैनल को भी सपोर्ट करिए, अपना स्नेह दीजिए और खूब अच्छे से मेहनत करिए, और आप भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आगे बढ़िए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और हाँ, यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोग लिखते नहीं हैं, बहुत कम लोग लिखते हैं, तो ज़रूर लिखिए। जो भी आपको लगे कि हाँ हम पूछ सकते हैं मैम से, अगर आपको लग रहा है कि हमें पूछना चाहिए, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है।